नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि की 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे नवदुर्गा कहा जाता है। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान जो भी भक्त अपनी इन देवी माता की पूजा करते हैं तो उसका जीवन दुखों से दूर हो जाता है। नवरात्रि एक ऐसा प्रमुख त्योहार है जो कि पूरे भारत में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं हम माँ दुर्गा की एक सच्ची कहानी। अनीता दुर्गा माँ को बहुत ही मानती थी और वो रोज ही दुर्गा माँ को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। लेकिन अनीता के ससुराल वाले अनीता और उसकी पूजा पाठ से बहुत चिढ़ते थे और आए दिन वो अनीता को बहुत दुखी करते रहते थे। मगर अनीता फिर भी उनका अत्याचार सहती ही रहती थी। अनीता का पति अनीता से बहुत ही प्यार करता था, मगर उसे खेत का अनाज बेचने के लिए एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। इसलिए उसे पत्नी पर हो रहे अत्याचार के बारे में पता ही नहीं चल पाता था। अनीता भी अपने पति को कुछ भी नहीं बताती थी। तभी कुछ ही दिनों में माँ दुर्गा की नवरात्रि आ गई। तो अनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं 9 दिन माता रानी के व्रत रखूंगी ताकि हमारे घर में सुख शांति रहे। ये सुनते ही अनीता की सास ने अनीता के बाल पकड़कर उसे बहुत मारा और कहा कि तू क्या माता की पूजा करके हम पर जादू करना चाहती है? तू क्या सोचती है कि माता रानी की पूजा करने से हमारा काम और बढ़ेगा, हमारे घर में सुख शांति और होगी? अरे, आज तक हमने किसी भी भगवान को नहीं माना है। हमारा काम देखो, कितना अनाज बिकता है हमारा, और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तब अनीता ने कहा, माँ जी, ऐसे ऊंचे बोल मत बोलिए, कहीं माता रानी जी को बुरा ना लग जाए। कोई बात नहीं, आप मना कर रही हैं तो मैं नहीं करूंगी व्रत, मगर ऐसा मत बोलिए मेरी माता रानी के बारे में। ये सुनते ही अनीता की सास हंसने लगी और कहने लगी कि चुप हो जा, तेरी माता रानी क्या करेगी मेरा? आज के बाद उसका नाम भी इस घर में मत ले लेना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये सुनकर अनीता बहुत रोती हुई अपने कमरे में जाकर अपने कमरे में रखी हुई माता की एक छोटी सी मूर्ति के आगे रोने लगी और माँ दुर्गा जी से कहने लगी कि माँ, कृपया आप मेरी सास की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ा गुस्से में थी। अब अगले ही दिन माता रानी जी का पहला नवरात्र था और उससे एक दिन पहले ही अनीता की सास को रात के समय बड़ी ही बेचैनी सी हो रही थी और रात को वो सो भी नहीं पा रही थी। तभी थोड़ी ही देर में उसकी सास की जैसे ही आंख लग गई, वैसे ही उसे बहुत बुरा सपना आया और सपने में जैसे उसे कई शेर खाने को दौड़ रहे हैं। अब जैसे ही उसे खाने को एक शेर उस पर कूदा, वैसे ही उसका सपना टूट गया और डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी। उसकी सास की तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी। तभी अचानक आधी रात को उनका दरवाजा बजा तो दरवाजे पर अनीता का पति आया था और वो बहुत ही घबराया हुआ था। तो अनीता ने पूछा कि क्या हुआ? तभी वो रोने लगा और कहने लगा कि अपने गोदाम पर आज आग लग गई और सारा ही अनाज खराब हो गया। तो अनीता ने कहा कि माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है। तो अनीता का पति जल्दी से किसी वैद्य को बुलाकर लाता है। तो थोड़ी ही देर में माँ को कुछ आराम मिल जाता है, लेकिन वो अब भी सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसे शेर वाला सपना बहुत ही सता रहा था। अब अनीता की सास ने अपने बेटे से कहा, तेरी पत्नी ने हम पर कोई काला जादू करवा दिया है, इसलिए मुझे बार बार शेर के ही सपने आ रहे हैं और आज तेरे गोदाम में भी आग लग गई है। अब तू इसे घर से निकाल दे, वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगी। तभी उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अनीता ऐसा भला क्यों करेगी?
तभी अनीता की सास बीमारी में ही रात को ही अनीता के बाल पकड़कर उसे घर से निकालने लगी। तभी अचानक अनीता की सास का पैर घर की दहलीज पर बड़ी ही जोर से लगा और उसकी सास बड़ी ही जोर से बाहर की तरफ जाकर गिरी और बेहोश हो गई। तभी अचानक सब लोग मिलकर उसे अंदर ले गए। अब अगले दिन सुबह उसकी सास को होश तो आ गया, मगर वो हिलडुल नहीं पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो बस रोए ही जा रही थी। तभी अनीता समझ गई कि शायद माता रानी जी उसकी सास से बहुत ही नाराज हैं। अब अनीता रोती हुई माता रानी की मूर्ति के आगे बैठ जाती है और प्रार्थना करती है, हे माँ, मुझे पता है आप नाराज हो। माता रानी जी, मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मैं आपके व्रत रखूंगी। आप मेरी सासू माँ को बिल्कुल ठीक कर दो। ये कहकर अनीता ने जैसे जैसे रोज व्रत रखा वैसे वैसे उसकी सांस बिल्कुल ही ठीक हो गई। अब उसकी सांस अष्टमी वाले दिन तक बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। तभी नवमी वाले दिन उसकी सास ने स्वयं घर में माता रानी जी के गीत भजन करवाए और उनसे माफी भी मांगी। तो उसी दिन रात को अनीता की सास को माता रानी जी ने एक कन्या के रूप में दर्शन भी दिए। अब अनीता का जीवन बहुत ही खुशहाल हो गया था और अब उनका पूरा घर ही माता रानी जी को बहुत ही मानने लगा और अब घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अनीता को उसकी सास बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और अनीता और उसका पति खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो बोलो मेरी दुर्गा मैया की जय हो। जयकारा शेरावाली मैया का बोल, साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं शारदीय नवरात्र में माता रानी आप सभी को अपने दर्शन दे और आप सबके घर में खुशहाली रहे। दोस्तों, नवरात्रों की इन 9 देवियों के नाम इस प्रकार हैं। शैलपुत्री, जिसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है ब्रह्मचारिणी जी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा, इसका अर्थ है पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता, इनका अर्थ है कार्तिक स्वामी जी की माता। कात्यायनी, इनका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इनका अर्थ है काल का नाश करने वाली। महागौरी, इनका अर्थ है सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इनका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। दोस्तों, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है और इनका वाहन सिंह है, जिसे शेर की सवारी भी कहा जाता है और कमल पुष्प पर ही ये हमेशा आसीन रहती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन ही इनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। माता रानी के नाम का एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए। तो दोस्तों, अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।